हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। एंड आई एम सोर्स थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल को जियान झा का कॉल आया होता है। जियान झा बता रहा होता है कि फैक्ट्री में बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है। ज्यादातर जो वर्कर्स है वो फैक्ट्री छोड़ के जा रहे हैं और वो हम लोग को बोल रहे हैं कि हमें उनकी सैलरी को 80% से बढ़ाना होगा। जब हमने सैलरी को बढ़ा दिया तो बाकी कंपनी ने भी सैलरी को बढ़ा दिया और अब वो हमारे वर्कर्स को काम दे रहे हैं जिससे कि हमारी कंपनी में कोई भी काम ना करे। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज मिलकर हमारे खिलाफ में काम कर रही है। बिल बोल रहा होता तुम ऑफिस में वेट करो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। आगे जो बिल होता है वो किंसा के पास में आ गया होता है। किंसा बिल से बोल रहा होता है इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी बिल कमरे के अंदर देखता है दो लड़कियों को। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारा प्राइवेट जेट चाहिए था, मुझे झोंगा वापस जाना है, मेरे प्लेन के ऊपर अभी काम चल रहा है तो वो जल्दी तुम्हारे यूज में आ जाएगा। किंशा बोल रहा होता है आखिर ऐसा क्या होगा कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई है, मैं तुम सभी लोग का मजा खराब नहीं करना चाहता, तो तुम लोग आराम से पे मजे करो, मैं वापस चला जाता हूँ। किंशा बोल रहा होता है ठीक है, मैं जेट को अरेंज करवा देता हूँ और अगर कोई बड़ी बात हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैटर मैं आराम से संभाल लूंगा, तुम सभी लोग मजे करो। किंशा बोल रहा होता है ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो कॉल कर देना। आगे बिल हमारे टेस्ट ग्रुप वापस आ गया होता है। जियान साहब बोल रहा होता है बॉस आप वापस आ गए। युवान युवान बोल रही होती है बॉस आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, हमारे सेलफोन प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि क्या दिक्कतें चल रही है, मुझे बताओ आखिर जो हमारी कंपनी के वर्कर्स थे वो कौन सी कंपनी में गए हैं। युवान युवान बोल रही होती है मैंने सही से चेक कर लिया है, वो लोग न्यू टेक्नोलॉजी और साइंस में गए हैं। हाईटेक इंडस्ट्रीज के अंदर ये लोग लीडिंग कंपनीज है, ये लोग एलईडी स्क्रीन प्रोड्यूस करने में बहुत ही आगे है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्क्रीन के मामले में चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। बिल बोल रहा होता है तुम लोग के कहने का मतलब ये लोग बहुत ही कमाल के हैं, तुम लोग के पास में जिसके पास भी टाइम हो वो मेरे पास में दोपहर में आना, हम लोग वॉक पे चलेंगे। युवान युवान बोलती है ठीक है मैं आपके साथ में आ जाऊंगी, ब्रदर जियान झा के बिना कंपनी नहीं चल पाएगी। बिल बोल रहा होता है ऐसी बात नहीं है, तुम जियान झा के ऊपर काम बढ़ा के मेरे साथ में घूमना चाहती हो। आगे वो इंडस्ट्रियल पार्क आगे होते हैं। युवान युवान बोल रही होती है थोड़े से आगे हमारी भी कंपनी है ना। बिल बोल रहा होता है देखने में एक कंपनी बहुत ही बड़ी लग रही है, वैसे इस न्यू टेक्नोलॉजी के बाद सारे बंदे क्या कर रहे हैं और वो लगातार हम लोगों को घूरे जा रहे हैं। युवान युवान बोल रही होती है मैं उन लोगों से पहले ही मिल चुकी हूँ, पहले वो हमारी कंपनी के बैकबोन हुआ करते थे, एक का नाम है झेंग यानचू और दूसरे का नाम है ल्यूक यानबो। हमारी कंपनी को एक्वायर करने के बाद इन लोगों ने काम को छोड़ दिया। बिल बोल रहा होता है आखिर इन लोगों ने खुद से छोड़ा या फिर इन लोगों को छोड़ने में मजबूर किया गया, चलो चल के उन लोगों से थोड़ी बातें करते हैं, अगर ये लोग वापस आ गए तो हो सकता है कि हम बाकी लोगों को भी वापस लेके आ सकते हैं। युवान युवान बोल रही होती है मिस्टर जंग मिस्टर लियो आखिर आप लोग कैसे हो, आप लोग मुझे भूले तो नहीं होगे ना। जब हम लोग कंपनी को एक्वायर करने के लिए आए थे तब मैंने आपसे बात करी थी, लेकिन हमारी कंपनी को एक्वायर करने के बाद ही आपने कंपनी को छोड़ दिया। जैंग बोल रहा होता है हमारी कंपनी का बॉस चेंज हो गया था और हम लोग के पास में भी एक फैमिली होती है जिसको हम लोग को सपोर्ट करना होता है, हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया और ऐसे ही बॉस चेंज हो गए, एक बार हम लोगों से भी तो बातचीत होनी चाहिए थी ना। युवान युवान बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैसे हम लोग जल्दी सेलफोन बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग आपको हायर सैलरी पे हायर करना चाहते हैं, आप दोनों का इस पे क्या सोचना है। जैंग बोल रहा होता है नहीं हम वापस नहीं आने वाले, यहाँ की सैलरी पहले वालों से बहुत ही बेटर है, आप लोग यहाँ पे आके हम लोग को बेवकूफ नहीं बना सकते। युवान युवान बोल रही होती है मैं यहाँ पे अपने बॉस के साथ में आई हूँ, आखिर ये आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। तभी जैंग वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन आता है और कौन जाता है, हम वापस नहीं आने वाले, प्लीज आप लोग यहाँ चले जाइए और हम लोग को हमारा काम करने दीजिए। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे सब कुछ काफी ज्यादा अजीब है, चलो हम लोग टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के पास में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर उन लोगों ने भी हमारे बंदों को हायर किया है। आगे वो लोग टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर आगे होते हैं। युवान युवान बोल रही होती है देखिए बॉस हमारे बंदे बाहर आ रहे हैं, वो टकला वाला बंदा है ना उसका नाम है वांगफू, वो हमारी कंपनी का एक टाइम पर टेक्निकल बैकबोन हुआ करता था। तभी वहाँ पर युवान युवान आते हुए बोल रही होती है मिस्टर वांगफू आखिर आप कैसे हैं। वांगफू बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग बोल रही होती है हम फैक्ट्री को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपने पुराने लोगों को हायर करने के लिए निकले हुए हैं, हम आपको भी हायर करना चाहते हैं, आपको सैलरी पहले से हायर मिलेगी और आपको कंपनी में काफी तरीके से ट्रीट भी किया जाएगा। वांगफू बोल रहा होता है यहाँ से चले जाओ, हम लोग को बेवकूफ मत बनाओ, तुम बिजनेसमैन काफी ज्यादा कमीने होते हो, तुम हम वर्कर्स को बिल्कुल भी कमाने का टाइम नहीं देते। पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर वांग आखिर आप इतनी जल्दी में मना क्यों कर रहे हैं, हम इनसे का बात तो कर ही सकते हैं ना, जो भी ज्यादा पे करेगा हम उसी के लिए काम करेंगे। वांगफू बोल रहा होता तुम लोग यंगस्टर हो और तुम लोग को नहीं पता कि काम कैसे करते हैं, अगर हम लोग किसी बड़े ब्रांड के लिए काम करेंगे तो हमें कम से कम रेगुलर काम मिलेगा, जिसे खुद ही कंपनी का ठिकाना नहीं है, आखिर वो हमें काम कैसे देगा। जाओ जाके फटाफट से अपना काम खत्म करो ताकि तुम लोग को ओवर टाइम ना करना पड़े। फिर वो सारे बंदे वहाँ जाने लगते हैं, वो सभी के सभी बोल रहे होते हैं हम वही करेंगे जो कि बंदे वांग बोलेंगे। युवान युवान बोल रही होती है यहाँ पे चीजों को देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, हम इनको बोल रहे हैं कि हम इनको अच्छी सैलरी देंगे लेकिन फिर भी हमारे ऑफर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं,
कहीं इन लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, क्योंकि ये लोग तो पैसे को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता कि आखिर पे क्या चल रहा है। हर एक कंपनी के डिपार्टमेंट में कुछ लीडर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वांगफू के जूनियर्स थे, वो हमसे बात करना चाह रहे थे, पर वांगफू ने उनसे डायरेक्टली बात करने के लिए मना कर दिया। इसी वजह से उन लोगों ने बात नहीं करी। ये जो दोनों टेक कंपनीज है, ये लीडर्स को ज्यादा पे कर रही है। इसी वजह से जो कंपनी के लीडर्स है वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं और सारे वर्कर्स को बेवकूफ बना के यहाँ पे लेके आ गए हैं। बड़ी कंपनीज का ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा और उनका काम भी हो रहा है। युआन युआन बोल रही होती, लेकिन सभी की सैलरी को बढ़ाने में तो इस फैक्ट्री के बहुत सारे पैसे लगे होंगे। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने बोला ना कि यहाँ पे सिर्फ लीडर्स की सैलरी बढ़ी है, वर्कर्स को तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसी भी बड़ी फैक्ट्री का कोई भी लॉस नहीं हो रहा। युआन युआन बोल रही होती तो फिर अब हम क्या करें? ये जो दोनों कंपनी है ये तो हमको बर्बाद करने का ट्राई कर रही है। क्या इनसे फाइट करने के लिए हम लोग को बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा? बिल बोलता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने ज्यादा पे करना स्टार्ट कर दिया तो हम इस बिजनेस में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इन दोनों फैक्ट्रीज के डायरेक्टर का नंबर निकाल के दो। तभी बिल उन लोगों को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर वान से हो रही है, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर है? मैं टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स का हेड बात कर रहा हूँ। कुछ चीजों को लेकर मुझे आपसे बात करनी थी। क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? मिस्टर वान बोल रहे होते अच्छा तो मिस्टर बम्बानी है ना? ये तो कमाल का कोइंसिडेंस है। मैं अब्रोड आया हुआ हूँ एक बिजनेस ट्रिप के लिए। मुझे भी नहीं पता कि मैं घर वापस कब आऊंगा। मैं वापस आते आपको एक बार कॉल करूंगा। बिल बोलता है ठीक है, फिर मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। युआन युआन बोल रही होती इन्होंने तो आपके रास्ते को ही बंद कर दिया। बिल बोल रहा होता है सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं होते, कुछ तो हमेशा खुले रहते हैं। फिर बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है क्या मेरी बात मिस्टर सन से हो रही है? मैं टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स का हेड बात कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ में डिनर पे चलना चाहेंगे? मिस्टर सन बोल रहे होते आपके साथ में डिनर पे चलने में मुझे काफी ऑनर फील होता, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अभी मेरा सेकंड ग्रैंडसन हुआ है और फिलहाल घर में सभी लोग इसी चीज में लगे हुए हैं। अभी तो मैं आपके साथ में डिनर नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। युआन युआन बोल रही होती है इन दोनों के झूठ बोलने की स्किल्स काफी ज्यादा बेकार थी, ये लोग सामने से पकड़े गए। युआन युआन बोल रही होती है हमको फैक्ट्री में चल के एक बार देखना चाहिए कि आखिर फैक्ट्री कैसी लग रही है। बिल बोल रहा होता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला। एक खाली फैक्ट्री देखने में मुझे कोई मजा नहीं आएगा। फिर बिल अपनी फैक्ट्री को देखते हुए बोल रहा होता है जाके ईटा को बुला के लेके आओ, मुझे उसे एक कंस्ट्रक्शन टीम चाहिए क्योंकि मुझे खुद की अपनी एक रोड बनानी है। युआन युआन बोल रही होती है क्या रोड बनानी है? क्या आपके दिमाग में काफी कमाल का आइडिया आया है? बिल बोल रहा होता है हाँ, सामने वालों ने अगर हम लोग को दिक्कत दी है तो हमको तो उसको सॉल्व करना ही होगा ना। हमारे हाथों में बहुत सारी कंपनीज है तो उनका सही से यूज करना हमको आना चाहिए। तुम कल के लिए तैयार रहना, फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ, तुम अकेले ही फैक्ट्री चले आना। फिर बिल मेयर लियांग के घर पे आ गया होता है। मेयर बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेके आया था जो कि बहुत ही कमाल की है। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम ऐसे तो आए नहीं होगे, जल्दी बताओ क्या काम है? बिल बोल रहा होता है इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर जो रोड है वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिनोवेट करवा दूँ। क्या तुम मुझे प्रोजेक्ट दिला सकती हो? मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाना, मैं बस यहाँ पर सब कुछ चैरिटी के लिए कर रहा हूँ। मेयर लियांग बोल रही होती है मुझे भी नहीं पता कि प्रोजेक्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा है ना, तो तुम्हें रोड रिपेयर करने का क्या सूझा? तभी बिल मिल्क टी लेते हुए बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पीना चाहिए, तुम तो मेरा काम भी नहीं कर सकती। वैसे भी खुद को देखो कितनी मोटी हो गई हो, तुम्हें तो यहाँ पे एक्सरसाइज करनी चाहिए और तुम यहाँ पे उल्टा ऐसे पी रही हो। मेयर लियांग बोलते आखिर मैं कहाँ से मोटी हुई हूँ, मैंने बस यहाँ पे थोड़े से फुले हुए कपड़े पहने हैं और कोई बात नहीं है। बिल बोल रहा होता है ठीक है, फिर मैं खुद से चेक कर लेता हूँ कि आखिर तुम कितनी मोटी हुई हो। मेयर बोलती है फालतू बातें मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारी कंपनी के पास में कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से तुम्हें काम कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में बहुत सारी कंपनीज है और मैंने युआन युआन को बोला है अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए, हमारा काम अच्छा ही होगा। आगे हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए गाड़ी आ गई होती है। हम देते वहाँ पे चावन ग्रुप से इंजीनियर भी आया होता है जो कि बता रहा होता है कि 2 रोड को छुटा कर दो और यहाँ पे गड्ढे भी खोद दो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे खड्डे खोद दिए तो आगे यहाँ पे बंदे फैक्ट्री कैसे जाएंगे? इंजीनियर बोल रहा होता है हमें यही तो करना है, हमको लोगों को फैक्ट्री जाने से रोकना है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है बॉस, मैं समझ गया। सीन चेंज होता है, बम्बानी रिटर्न्स ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। जब युआन युआन ऑफिस में एंटर कर ही रही होती है तभी 2 बंदे उसको धक्का देते हुए ऑफिस में एंटर कर जाते हैं। वो दोनों बंदे होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के बॉस वांग याजिन और ससन इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉस सन योंगमिन। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। चिढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है कि आप लोग अंधे हो चुके हैं, आपने मेरे स्टाफ को गिरा दिया। तभी वो दोनों जाते हुए युआन को उठा देते हैं। वान बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपको तो पता चली गया होगा कि हम लोग कौन है, तो यहाँ पे हम लोग को अंधेरे में बातों को रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, उम्मीद है आप जल्दी हमारे मैटर को सॉल्व कर देंगे। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पता क्या कि तुम लोग कौन हो, जल्दी सिक्योरिटी यहाँ पे आओ, इन दोनों को बाहर फेंक दो। गार्ड्स बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल हमें किनको बाहर फेंकना है? बिल बोल रहा होता है जा दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ, यहाँ पे इन दोनों ने एक लड़की को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया है, इन दोनों को कस्टडी में डलवा दो।
और इनको कोर्ट के सामने भिजवाओ। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, आखिर हम लोगों ने किसको मार दिया। एक्टिंग करते हुए युआन युआन बोल रही होती है मेरा सर बहुत दुख रहा है, इन दोनों ने मुझे मारा है। गार्ड सोच रहे होते ये हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, इनके सामने कोई कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं रखता, पर आज यहाँ पे कितनी गंदी एक्टिंग कर रही है। बिल बोल रहा होता है गार्ड ऐसे क्या देख रहे हो, यहाँ तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट को मारा गया है, जल्दी इन दोनों बंदों को पकड़ के पुलिस के पास में लेके जाओ। तभी वो गार्ड्स दोनों को पकड़ लेते हैं। मिस्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बमानी इनको बोलो रुकने के लिए, हमें यहाँ पे सही से बात करनी चाहिए, ये सारा काम करने में कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल बोल रहा होता है तुम लोगों ने हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को मारा है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। मिस्टर सन बोल रहे होते फालतू बातें मत करो, हम लोगों ने किसी को भी नहीं मारा, और क्या तुम्हें लग रहा है कि लड़की की तबीयत खराब हुई है या फिर कहीं से भी मारा गया है। बिल बोल रहा होता है अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, एक बार उस लड़की को तो देखो। हम तो युआन युआन चलाते हुए बोल रही होती है मेरा सर बहुत ही दुख रहा है। युआन युआन बोल रही होती है तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हारे लिए $5 मिलियन ले लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। युआन युआन सोच रही होती है उन्होंने तुम्हें 1 साल की सैलरी मांग ली। मिस्टर सन बोल रहे होते क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर हम तुम्हें 5 मिलियन कहाँ से देंगे। बिल बोल रहा होता है एक बंदे को 5 मिलियन देने हैं, दोनों का मिलाकर तो 10 मिलियन बनता है, अगर तुम पे नहीं करोगे तो तुम्हें कोर्ट में मिलना होगा। मिस्टर वांग बोल रहे होते इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, अगर तुम हमारे खिलाफ में केस भी करते हो तो आगे क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम्हें क्या लगता है जज तुम्हारी बात को इतने साइन से मान लेगा। बिल बोल रहा होता लगता है तुम लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। तभी मिस्टर वांग बोलते 1 सेकंड रुको, हम पे कर देंगे, एक बार हम लोग को बात करने का मौका तो दो। बिल बोल रहा होता कि तुम लोगों को पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आखिर इतना एरोगेंट क्यों बन रहे थे। युआन युआन बोल रही होती है प्लीज मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दो, ये रहा मेरा बैंक कार्ड। बिल बोल रहा होता है मुझे पैसे मिल चुके हैं, अब बताओ कि तुम लोगों को क्या बात करनी थी। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपने इंडस्ट्रियल पार्क के हर एक रोड को खुदवा दिया है, हमारी कारें अंदर नहीं जा पा रही और हमारा सामान ही बाहर नहीं जा पा रहा है, हमें इस दिक्कत को लेकर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमारे पास में इतनी जगह नहीं है कि हम हर सामान को स्टॉक कर सके, और मार्केट में माल न भेजने की वजह से मार्केट में काफी शॉर्टेज आ जाएगी। हमें उम्मीद है हमें छोटी सी जगह दे देंगे आने जाने के लिए। हम सभी बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की खास बात होती है कि वो लोग हाथ मिला के काम करते हैं। बिल बोल रहा होता है अच्छा बिजनेसमैन हाथ मिला के काम करते हैं, कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से बात करने का ट्राई किया था, पर आप लोगों ने मुझे बहुत ही गंदे बहाने देते हुए मुझे मना कर दिया और बोला कि आप लोगों के पास में 2-3 महीने के लिए टाइम ही नहीं है, तो आखिर आप लोग मुझसे आज बात करने के लिए क्यों आए हैं। मिस्टर वान बोल रहे होते सच में हम काफी ज्यादा बिजी थे और हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हाँ हम मानते हैं कि हमको जरूरी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, आपने तो हमारा काम ही रुकवा दिया। बिल बोल रहा होता है मेरे लिए भी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अर्जेंट है, मुझे उसको टाइम पे करना है, मैं उसको डिले नहीं कर सकता। मिस्टर सन बोल रहे होते तुम कब से फालतू बातें कर रहे हो, आखिर तुम डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते। बिल बोल रहा होता है मेरा टाइम काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, अब तो तुम लोगों को मेरे हर एक मिनट के 20 युआन देने होंगे, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग कैसे बात करते हो। मिस्टर वान बोल रहे होते ये मत सोचना कि हमारा बिजनेस छोटा इसी वजह से तुम हमको बुली कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है कि तुम लोगों को बात ही नहीं करनी तो यहीं पे बात को खत्म करते हैं। मिस्टर वान बोल रहे होते बिल बमानी ये दिन याद रखना, तुमने हमारे बीच की दुश्मनी को बहुत ही आगे तक बढ़ा दिया है, अब हम जो करेंगे उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। ये बोलते वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। युआन युआन बोल रही होती है बॉस हम क्या करें, वो लोग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, हो सकता है वो लोग हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी चाल चल दे। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो लोग वापस आने वाले हैं। युआन युआन बोल रही होती है मुझे जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो लोग वापस आने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है वैसे 1 सेकंड रुको, तुम्हें यहाँ पे $10 मिलियन की कमाई हुई है और तुम्हें अभी पैसे के बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ पे सबसे बेहतरीन एक्टिंग मैंने करी है, तो क्या मुझे यहाँ पे कम से कम $7 मिलियन नहीं मिलने चाहिए। युआन युआन बोल रही होती है बॉस आप कैसे इंसान हो, आपके पास में बिलियंस की प्रॉपर्टी है, ऊपर से आपके लिए एक्टिंग करने के लिए मैंने अपने जान को दाव पे लगा दिया था, फिर भी आप मुझसे पैसे में हिस्सा मांग रहे हैं। तभी युआन अपने शटर के बटन को खोल देती है। बिल बोल रहा होता है कहते हो अपने बॉडी से पे करने का तो नहीं सोच रही ना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तभी युआन युआन बोल रही होती है सिस्टर देखिए बॉस मुझे मोलेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं। चिढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, तुम ऐसा चले जाओ मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। युआन युआन बोल रही होती है बॉस आपने मुझे काफी अच्छी स्किल सिखा दी है, फ्यूचर में ये स्किल मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है। बिल सोच रहा होता है इसको एक्टिंग सिखा के कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। फिर बिल यानके को कॉल करते हुए बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। वही सीन चेंज होता है, हम देते मिस्टर सन को, जो कि बोल रहे होते वो लड़का बहुत ही बड़ा कमीना था, उसने हम दोनों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी। मिस्टर वांग बोल रहे होते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। मिस्टर सन बोल रहे होते आखिर मैं टेंशन कैसे ना लूं, हर 2 दिन के अंदर हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाता है, आज नहीं गया तो कल तो जाना बहुत ही जरूरी है, कहीं हमारे सप्लायर्स काफी गुस्सा ना हो जाए और हमारा जो ये चेन है वो टूट ना जाए। मिस्टर वांग बोल रहे होते तुम वेट करो, मैं मिस्टर झेंग को कॉल करता हूँ, हमें यहाँ पे सब करने के लिए उन्होंने तो कहा था, हम फालतू अपने ऊपर दिक्कत नहीं लेने वाले। फिर वांग कॉल करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर झेंग ये सब हो चुका है। कॉल कटने के बाद में मिस्टर सन बोल रहे होते हैं आखिर क्या हो गया। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर सन हम लोग बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ गंदे जालों को यूज करना होगा,
मिस्टर सन बोल रहे होते ये करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये बिल मानी खुद ही एक बहुत ही बड़ा कमीना है, इसको ट्रिक करने में कोई बुराई नहीं है। सीन चाहिए होता है इंडस्ट्रियल पार्क का सीन दिखाया जाता है। मैंग बोल रहा होता है सनगोंग आखिर हम लोग कब तक रोड को खोदने वाले हैं। संगोंग बोल रहा होता है हाँ मेरे हिसाब से हम लोगों ने बहुत ज्यादा रोड को खोद दिया है, और वैसे भी मिस्टर बम्बानी को रोड को रिपेयर थोड़ी ना करानी है, हमें तो बस यहाँ पे कुछ भी करके गाड़ियों को ब्लॉक करना है। जब तक गाड़ियाँ ब्लॉक हो रही है हमारा पर्पज अचीव हो रहा है। जो भी लोग खुदाई कर रहे हैं उन सभी लोगों को बोल दो कि आके आराम कर ले, वो लोग काफी थक गए होंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर वान और मिस्टर सन आ जाते हैं। मिस्टर सन बोल रहे होते हैं हमारे रास्ते से हट जाओ। सन गोंग बोल रहा होता है तुम लोग कौन हो, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट से तुम लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फालतू हम लोग को परेशान मत करो। मिस्टर वान बोल रहे होते मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि आज रात होने से पहले पहले इस रोड को ठीक कर दो, वरना फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। सनगोंग बोल रहा होता है हमारे पास में रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ रखा है, फालतू हमारे लिए दिक्कतें खड़ी मत करो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मिस्टर वान बोल रहे होते अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर मैं जो भी करने वाला हूँ उसके लिए बाद में रिग्रेट मत करना। फिर मिस्टर वान कॉल करते हुए बोल रहा होता है टपोरी अपने सारे बंदों को लेके आ जा, यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैटर हो गया है। आगे टपोरी हमें बहुत सारे बंदों को लेके आ गया होता है। सनगोंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। मिस्टर वान बोल रहे होते हैं मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, खोदी हुई रोड को सही कर दो वरना तुम लोग यहाँ पे पिटोगे। सनगोंग बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात को नहीं मानने वाला। तभी टोपोरी आगे बढ़ते हुए सनगोंग को लात मार देता है। सनगोंग बोल रहा होता है हम यहाँ पे लीगली काम कर रहे थे, फिर भी तुम हम लोगों को मार रहे हो। तभी वहाँ पे यानकी और उसका कैमरामैन जिंग हो जाते हैं। सनगोंग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, फटाफट से यहाँ पे लेट जाओ, एक्टिंग करो कि तुम लोग को बहुत ही मार पड़ी है। वो सारे बंदे भी लेट जाते हैं और बोल रहे होते हैं हम लोग को बहुत ही गंदा मारा। यानक्यू बोल रही होती है मिस्टर वान और मिस्टर सन आप दोनों ने मिलकर बहुत सारे लोगों को बुलाया है और यहाँ पे आप खुलेआम लोगों को पिटवा रहे हैं, वो भी उन लोगों को जो कि चैरिटी रोड रिपेयर का काम कर रहे थे। उम्मीद है कि आप हम लोग को अच्छा एक्सप्रेशन दे पाएंगे। मिस्टर वान सोच रहे होते हैं कि रिपोर्टर कहाँ से आ गई। तभी सन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं रिपोर्टर, तुम यहाँ पे गलत समझ रही हो, जैसा यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पे छोटा मोटा सा एक मर्डर हुआ था। यानक्यू बोल रही होती है यहाँ पे 30 मजदूर को मारा गया है और तुम लोग बोल रहे हो कि छोटा मोटा सा मैटर है, तुम लोग के हिसाब से बड़ा मैटर क्या होता है। टपोरी बोल रहा होता है कभी कभी ऐसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तुम लोग को ये सब रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। यानक्यू बोल रही होती है मैं यहाँ पे एक विक्टिम से पूछना चाहूंगी कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। सनगोंग बोल रहा होता है हम यहाँ पे लीगली कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे और यहाँ पे ये बंदे हम लोग को मारने के लिए आ गए। लास्ट महीने में मैं बैठा हुआ है, मेरी फैमिली वेट करे कि मुझसे मिलने के लिए जल्दी आऊंगा, लेकिन अभी ये लोग मुझे मार रहे थे, अगर आप लोग नहीं आते तो हो सकता था कि ये लोग हमको मार भी देते। टपोरी बोल रहा होता है पंटर और इन लोगों का कैमरा तोड़ दो, ये लोग बहुत ही फालतू बातें कर रहे हैं। यानकी चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, मेरा कैमरा तोड़ना लॉ के अगेंस्ट है। टपोरी बोल रहा होता है अच्छा मैं यहाँ पे सब कुछ लॉ के खिलाफ कर रहा हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि मैं लॉ को तोड़ भी रहा हूँ, तो जितनी तुम्हारी एज नहीं है ना उससे तो मैंने क्राइम कर रखे हैं और ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे रहते हुए मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता और तुम मुझे ऑर्डर देने का ट्राई कर रही हो। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे बहुत सारी कार आ जाती है, उसके वजह से बहुत सारे गार्ड्स निकलते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग झोंगा एडमिनिस्ट्रेशन से है, यहाँ से कोई भी अपनी जगह से मत हिलना। ये बोलते हुए मिस्टर वन और उनके लोगों को घेर लेते हैं। मिस्टर सन बोल रहे होते हैं ये एक ट्रैप था जो कि बिल और उसके लोगों ने सेट कर रखा था। गार्ड्स का कैप्टन बोल रहा होता है तुम दोनों में बहुत ही हिम्मत है, इंडस्ट्रियलिस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, तुम यहाँ पे खुलेआम माइग्रेंट वर्कर्स को मार रहे हो, यहाँ तक कि तुम लोगों ने रिपोर्टर्स का कैमरा तोड़ने का भी ट्राई किया और यहाँ के लोग बोल रहे थे कि तुम लोगों ने बहुत ही रूल्स तोड़े हैं, अगर तुम लोगों में हिम्मत हो ना तो आप कुछ करके दिखाओ। टपोरी बोल रहा होता है सर हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज हमें बात सुन लीजिए, मैं तो बस इन लोगों को डराने के लिए बोल रहा था कि मैंने बहुत ही कुछ गलत कर रखा है, पर मैंने तो असल में एक चीटी तक नहीं मारी। कैप्टन बोल रहा होता है कि तुम लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करना हो तो आके मैनेजमेंट में करना, यहाँ पे कुछ भी बोलने का कोई मीन नहीं है। आगे हमें मैनेजमेंट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सन और मिस्टर वान को बंद किया गया होता है। तभी उनके पास में बिल आ जाता है। मिस्टर वान बोल रहे होते हैं बिल हमको पता चल गया है कि हम लोग पूरी तरीके से गलत थे, प्लीज हम लोग को अपनी गलती सुधारने का मौका दो। बिल बोल रहा होता है सुबह मैं तुम लोगों से बहुत ही तरीके से बात करने का ट्राई कर रहा था, अगर सुबह तुम लोगों ने मेरे से ऐसे बात कर ली होती तो शायद से नौबत ही नहीं आती, पर अब तुम लोगों ने बहुत ही देर कर दी है। मिस्टर वान बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी प्लीज हमको एक मौका और दे दीजिए, आपको जितनी भी देर में रोड को रिपेयर करना है आप कर सकते हैं, आपके लोगों के नुकसान के लिए हम आपको कंपनसेशन भी दे देंगे, लेकिन प्लीज हम लोग को बर्बाद मत करिए। बिल बोल रहा होता तुम दोनों ही सेलफोन स्क्रीन बनाते हो, जल्दी इस मार्केट के अंदर मैं भी एंटर करने वाला हूँ, अगर तुम लोग मेरे लिए सेलफोन की स्क्रीन को फ्री में दे देते हो तो शायद से मैं कुछ कर सकता हूँ। वांग बोल रहा होता है क्या फ्री सप्लाई, बिल बोल रहा होता है कि तुम लोग ये नहीं कर पाओगे तो शायद से मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो दोनों ही बोलते ठीक है आपकी बात को मानते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम लोग की मेरे से कोई भी दुश्मनी नहीं थी और तुम दोनों ही स्क्रीन को मैन्युफैक्चर करते हो
और तुम्हारी कंपनी में कोई भी दिक्कतें नहीं चल रही है, तो मेरे मार्केट में एंटर करने की वजह से तुम लोगों को तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। मुझे बताओ कि आखिर सब करवाने वाला कौन था? मिस्टर वांग बोल रहे होते। जिस दिन आपने कंपनी को एक्वायर किया था उसी दिन हमारे पास में झैंग हायो नाम का एक बंदा आया था। उसने आपके फैक्ट्री के बंदों को हम लोग को डिवाइड करके दे दिया और वो कहता कि वो कुछ भी करके आपको जैसे काम करने नहीं देगा। बिल बोल रहा होता है ताइतो कंपनी के अंदर उसकी पोजीशन क्या है? मिस्टर वांग बोल रहे होते वो ताइतो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। उस बंदे ने हम लोग को पूरा प्लान बताने के बाद में हमको बहुत ही बड़ा ऑर्डर दे दिया, इसी वजह से हम उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाए। बिल बोल रहा होता तुम लोगों को उस बंदे का नंबर तो पक्का से पता होगा ना? चलो मुझे उस बंदे का नंबर दो। नंबर निकालने के बाद में मिस्टर वान बोल रहे होते मिस्टर बम्बानी, आपने हमको जो भी बोला था करने के लिए हम लोगों ने वो कर दिया, क्या आप हमको अब छोड़ देंगे? बिल बोल रहा होता है अब कभी मुझे पंगा मत लेना। साथ ही बिल सोच रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरी ताइतन से इतनी जल्दी फाइट होने वाली है। तभी बिल के पास में युआन आते हुए बोल रही होती है क्या सब कुछ सॉल्व हो गया? बिल बोल रहा होता है हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वांगरेन को बोल देना कि वो लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दे और उसको सैलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारे बंदे सेम सैलरी के ऊपर काम कर लेंगे। युआन बोल रही होती है शेंतियान भी आपसे वाह फैमिली कंसोर्टियम के बारे में बात करना चाहते हैं। जिया बोल रही होती है वाह फैमिली कंसोर्टियम ने मुझे कल ही कॉल किया था। वो लोग बोल रहे थे कि उनको लॉन्गजन इंस्टीट्यूट के चिप के अंदर $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है। मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट तो अच्छी खासी है, इसी वजह से मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि हम अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया और डायरेक्टली हम लोग को पैसे पे कर दिए। बिल बोल रहा होता है क्या उन लोगों ने परसेंटेज इक्विटी की बात भी नहीं करी? जिया बोल रही होती है हाँ बात करते हुए मुझे ऐसा ही लगा था कि वो लोग हमको बस ऐसे ही पैसे दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ गया कि मैं क्या करूं। बिल बोल रहा होता है सारे पैसे को टोंग इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट कर दो और बाकी किसी भी बजट के लिए पैसे मत निकालना। जिया बोल रही होती है ठीक है बॉस, अब मैं और युआन वापस कंपनी जा रहे हैं। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है बिल के सारे काम हो गए? बिल बोल रहा होता है हाँ सब कुछ ठीक है, वैसे मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था और तुम बहुत ही पतली हो गई हो। रीटा बोल रही होती है हाँ मैंने बहुत सारा वेट लॉस किया है। बिल बोल रहा होता है लगता है तुम्हें किसी और के हाथों का खाना अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं तुम्हारे लिए काफी तरीके से कुक करूंगा। रीटा बोल रही होती है मुझे इसी चीज का वेट था। खाना खाने के बाद में रीटा बोल रही होती है कैसा रहेगा, शादी के बाद तुम बच्चे संभालो मैं बाहर जाके पैसे कमाऊं। बिल बोल रहा होता है ये प्लान इतना भी बुरा नहीं है। रीटा सोच रही होती है बिल एक काफी सक्सेसफुल इंसान है और ये ऐसे रिक्वेस्ट के लिए मान गया। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है तुमने ब्रेकफास्ट में डेजर्ट बना दिया, क्या तुम्हें कुछ लाइट नहीं बनाना चाहिए था? बिल बोल रहा होता है लेकिन तुम्हें तो ये काफी ज्यादा पसंद है ना, मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। रीटा बोल रही होती है मैंने पिछले कुछ दिन से काफी ज्यादा मेहनत करके वेट घटाया था, पर तुम तो मेरे वेट को एक झटके में बढ़ा दोगे। बिल बोल रहा होता है अगर वेट बढ़ता है तो बढ़ने दो, सबसे जरूरी है हेल्थ। रीटा बोल रही होती है तुम मुझे खिला खिला के मोटी आंटी करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं आंटी नहीं बनने वाली। वैसे क्या तुम्हारे पास में आज टाइम है? मेरी मॉम हम लोग को डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी। बिल बोल रहा होता है ठीक है हम आज रात को चल सकते हैं। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। तभी बिल के फोन पे झैंग का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है ब्रदर बिल हम लोग वापस आ गए, क्या आप हाल फिलहाल में ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे? आप जब भी बोलेंगे मैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार हूँ। बिल बोल रहा होता है मैंने फार्मर्स की हेल्प करने के लिए ब्रॉडकास्ट करने का सोचा है, लेकिन इस कंटेंट के बारे में पहले हम लोग को प्लानिंग करनी पड़ेगी। सब कुछ प्लान करने के बाद मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूँ, मेरे कॉल का वेट करना। झैंग बोल रही होती है ठीक है बॉस मैं आपका वेट करूंगी। रीटा बोल रही होती है मैंने बात कर ली है, आज रात को हम लोग चल सकते हैं। सीन चेंज होता है कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है। सनगोंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, मैंने सुना कि कल तुम्हें उन लोगों ने मारा था, आखिर तुम्हारी चोट कैसी है? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? सनगोंग बोल रहा होता है आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें कोई ज्यादा चोट नहीं आई है। बिल बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे काम को काफी तरीके से संभाल लिया, अब हम लोग को यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रोड बना दो, पैसे की टेंशन मत लेना, पैसे की कोई भी कमी नहीं है। सनगोंग बोल रहा होता है ठीक है मिस्टर बम्बानी। सीन चेंज होता है टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं लड़के आके तुम क्या बात कर रही हो, तुम हम लोग को नॉर्मल लोगों को रिक्रूट क्यों नहीं करने दे रही? वांगफुई बोल रहा होता है हाँ तुम हम लोगों को रिक्रूट करने में काफी दिक्कतें दे रही हो। वांग बोल रही होती है आखिर मैं तुम लोगों को क्या ही दिक्कतें दे रही हूँ, हमें अपनी कंपनी में लोग चाहिए थे इसी वजह से हम लोगों ने पोस्टर्स लगाए थे, और अब जबकि हमारे पास में लोग अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं तो पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ गए, और तुम उन लोगों को बोल रहे हो कि तुम इनको हाई सैलरी दोगे और हमारे लोगों को अपने अंडर में ले रहे हो, क्या ये गलत बात नहीं है? वांग को ऐसे काम करते हुए देख के बिल बोल रहा होता है सच में ये लड़की काम में काफी अच्छी हो गई है। झैंग बोल रहा होता है चाहे तुम लोग यहाँ पे कुछ भी कहो लेकिन हम लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी है। मैं मानता कि तुम लोगों ने यहाँ पे पोस्टर्स लगाए थे लोगों को रिक्रूट करने के लिए, पर यहाँ पे रोड किसी की नहीं होती, हम लोग रोड पे आकर लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। और वैसे भी अगर हमारी कंपनी अच्छा पे कर रही है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है।
ब्रदर्स तुम देख सकते हो कि इस कंपनी के अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा, वहीं हमारी कंपनी में लोग खचाखच भरे हुए हैं। इन लोगों की कंपनी में कोई तो कमी होगी ना, जिसकी वजह से लोग इनके पास में नहीं जा रहे हैं। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम हम लोग को फूड और घर भी दोगे, साथ ही में एक्स्ट्रा 100 युआन भी दोगे। वांगफू बोल रहा होता है, ब्रदर हम लोगों ने कहा ना कि हम लोग बहुत ही बड़ी कंपनी है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। वर्कर्स बोल रहे होते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम उनके साथ में जरूर काम करना चाहेंगे। वांग सोच रही होती है, आखिर मैं क्या करूं, यहाँ से तो सभी लोग जा रहे हैं। जब वो लोग जा ही रहे होते तभी वहाँ पे बिल आ जाता है। वांग बोल रही होती है, मिस्टर अंबानी आप आ गए। बिल बोल रहा होता है, तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, पहले से तुम काम करने में काफी अच्छी हो गई हो, अब आगे यहाँ पे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जैंग बोल रहा होता है, लगता है कंपनी का बॉस यहाँ पे आया है। बिल बोल रहा होता है, चाहे तुम लोग यहाँ पे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन तुम लोग काम तो गलत ही कर रहे हो ना। यहाँ पे पोस्टर्स हम लोगों ने लगाए, लोगों को बुलाने में खर्चा हम लोगों ने किया और लोगों को तुम लेके जा रहे हो। इंडस्ट्रियल पार्क में हम सभी लोग काफी तरीके से काम किया करते थे, लेकिन शायद से ये लगता है कि अब ये पीस काम नहीं कर पाएगा। जैंग बोल रहा होता कि तुम किस पीस के बारे में बात कर रहे हो, कल तुम्हें यहाँ पे रोड खुदवाई थी, जिसकी वजह से हम लोग वर्क पे नहीं जा पा रहे थे। तुम एक ऐसा इंसान हो जो कि बहुत सारा ट्रिक्स खेलता है, तुम हमको कुछ भी नहीं कह सकते। वांगफू बोल रहा होता है, भले ही तुम ये बातें लिख के रख लो, जब तक हमारी दोनों कंपनीज यहाँ पे रहेगी तुम एक सिंगल बंदे को रिक्रूट नहीं कर पाओगे। बिल बोल रहा होता कि मैं तुम लोग को मौका दूं कंपनी में वापस आने का, तो क्या तुम लोग वापस आओगे? अगर तुम लोग तैयार हो तो मैं अभी तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर को रेडी कर देता हूँ। जैंग बोल रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम चाहे हम लोग को कितना ही पैसा क्यों ना दे दो, लेकिन हम वापस नहीं आने वाले। जैंग बोल रहा होता है, भाइयों मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं इस कंपनी का टेक्निकल बैकबोन रह चुका हूँ। अगर मैं सच बोलूँ तो ये लोग मुझे बेटर सैलरी पे नहीं किया करते थे, यहाँ तक कि मेरी सैलरी देने में भी 3-3 महीने लगा देते थे। क्या तुम किसी ऐसी कंपनी के साथ में काम करना चाहोगे? सारे बंदे बात कर रहे होते, क्या ये कंपनी पैसे नहीं देती? तभी वांग चलाते हुए बोल रही होती है, हमारी कंपनी के बारे में फालतू बातें मत करो। बिल बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हमारे लिए काम नहीं करना तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं करने वाला। वांग बोल रही होती है, मिस्टर बिल आखिर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग किसी को भी रिक्रूट नहीं कर पाएंगे तो हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी? बिल बोल रहा होता है, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस एक बार फैक्ट्री का टूर करा दो, जल्दी इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग भरने वाले हैं। आगे वांग बिल को फैक्ट्री में लेके आ गई होती है और बोल रही होती है कि हमारे पास में 6 प्रोडक्शन लाइन्स है और हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो कुछ खास एडवांस नहीं है, हम लोग को एक फोन को असेंबल करने में 12 घंटे लग रहे हैं, 200 वगैरह के साथ में हम एक दिन में 10 सेलफोन बना सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, यहाँ की दिक्कत जल्दी सॉल्व होने वाली है, तब तक तुम यहाँ पे लोगों पे नजर रखना। थोड़ी देर बाद हम देखते हुए मिस्टर वान और मिस्टर सन आ गए होते हैं, जो कि यहाँ पे सभी लोगों को देखते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैंग बोल रहा होता है, यहाँ पे मैंने और वांगफू ने मिलके एक भी बंदे को बिल मैंने की कंपनी में रिक्रूट नहीं होने दिया। उन लोगों ने बहुत सारा खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट करी थी, पर उन्हें इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वांगफू ही बोल रहा होता है, बॉस हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बिल हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा परेशान होकर गया है। उन लोगों की बातों को सुन के मिस्टर सन और मिस्टर वान काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। मिस्टर वान जैंग को थप्पड़ मारते हुए बोल रहे होता है कि मैंने तुम्हें कभी काम करने के लिए कहा था। जैंग बोल रहा होता है, मिस्टर वान आप ही ने तो पहले हमसे कहा था ना कि हम लोगों को टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाने देना है, आखिर बताइए हम लोगों ने क्या ही गलती करी है? मिस्टर वान बोल रहे होते हैं, तुम्हारे चक्कर में फालतू ही हम लोग खत्म हो जाएंगे। फिर मिस्टर वान बोलते हैं कि आज से तुम दोनों हमारे लिए काम नहीं करोगे और हम लोगों ने टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स को जितने भी बंदों को हायर किया था हम उन सभी को काम से बाहर निकालते हैं। टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी भी बंदे को हम लोग काम नहीं दे सकते। जैंग बोल रहा होता है, बॉस वान आखिर आप क्या कर रहे हैं? हम तो काफी अच्छा काम कर रहे थे, आखिर आप हम लोग को फायर क्यों कर रहे हैं? मिस्टर वान बोल रहे होते, हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी से बाहर निकल जाओ। थोड़ी देर बाद में सारे वर्कर्स बाहर आ गए होते हैं। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं, वांगफू और जैंग हम लोगों ने तुम्हें फॉलो किया था, पर देखो आखिर यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हें हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम यहाँ पे टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करना चाहते थे, पर तुमने हमें जबरदस्ती बाहर निकलवाया है। हम लोग छोटे मोटे वर्कर से अगर हम लोग को काम नहीं मिला तो हमारा क्या होगा? वांगफू बोल रहा होता, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कंपनी में कुछ इंटरनल दिक्कत आ गई है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मिस्टर जैंग बोल रहे होते, हम सभी टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के पुराने स्टाफ है और जो नए वाले बॉस है उन लोगों ने हमें जस्ट ही मौका दिया था कंपनी में वापस आने का। मुझे लगा कि हम लोग जैसे ही उन लोगों से बोलेंगे वो पक्का से हमारी बात को मान जाएंगे। चलो हम टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के पास में चलते हैं। आगे वो सभी लोग टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर आ गए होते हैं। वांगफू चलाते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर अंबानी हम वापस आ गए, हमें पता चल गया कि टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स ही हमारा घर है, हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी कंपनी काफी आगे बढ़े, प्लीज हमारे दरवाजे को खोल दीजिए। वांग बोल रही होती है, मिस्टर अंबानी देख के लग रहा है कि यहाँ पे वांगफू और जैंग आए हैं, तो आगे हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या हम इन लोगों को हायर करें या इन लोगों को निकाल दे? बिल बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मौका देता तो आखिर तुम क्या करती? वांग बोल रही होती है, कंपनी के हिसाब से तो मैं इनको वापस ले लेती, लेकिन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं इनको वापस नहीं लेती। एक ऐसा इंसान जो कि पैसे के लिए आपको धोखा दे दे और आपको बर्बाद करने में लग जाए, वो कभी विश्वास के लायक नहीं होता। इन लोगों ने बहुत सालों तक टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में काम किया है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने गद्दारी कर दी। बिल बोलता है, ठीक है फिर चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं आखिर ये लोग क्या क्या रहे हैं। जैंग बोल रहा होता है, मिस्टर अंबानी आपने कहा था ना कि आप हम सभी लोग को हायर करना चाहते हो, वो भी हाई सैलरी के ऊपर। मैंने इसके बारे में काफी देर तक सोचा है
और मेरे हिसाब से हमारे काम करने के लिए आपकी कंपनी से ज्यादा बेटर कंपनी कोई भी नहीं होगी। देखिए मैं अपने साथ में सारे एम्प्लॉयज को वापस लेके आ गया, प्लीज आप हम लोग को वापस ले लीजिए। तभी बिल बोलते हैं 1 सेकंड रुको, तुमने कहा था हमारी कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ेगी और हमने तुम्हारी 3 महीने की सैलरी भी रोक रखी है। जब हमारी कंपनी इतनी ही बुरी है तो तुम वापस क्यों आ रहे हो? जैंग बोल रहा होता है तो बस एक गलतफहमी थी, वैसे भी टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक बदल चुका है। मुझे बिलीव है कि आपके लीडरशिप के अंदर ये कंपनी काफी अच्छा काम करेगी। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें जॉब ऑफर करी थी और तुमने मुझे मुंह में मना किया है। मैं तो बोलूंगा तुम्हारे लिए कहीं और जगह काम करना ही बेटर रहेगा। यहाँ मुझसे पूछ के अपनी इज्जत को खराब मत करो और हाँ अपने साथ में इन कचरा लोगों को भी लेकर निकल जाओ। जैंग बोल रहा होता है अगर आपने हम लोग को काम नहीं दिया तो हम आपको यहाँ जाने नहीं देंगे। बिल बोल रहा होता है सिक्योरिटी गार्ड जो भी यहाँ पे लीडर बनता हुआ फिर रहा है उन सभी को बाहर फेंक दो। फिर सिक्योरिटी गार्ड जैंग और वान को बाहर फेंक देते हैं। तभी बिल को कॉल आता है और जैंग बोल रही होती है मिस्टर बिल हमारा जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट था वो शेड्यूल हो चुका है और वो अगले फ्राइडे पे होगा। हमने यहाँ पे एक सेलिब्रिटी गेस्ट को भी बुलाया है, इससे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने में काफी ज्यादा फायदा होगा। हम आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कुछ सैंपल ही भेज देते हैं। बिल बोल रहा होता है वैसे मेरा एक क्वेश्चन था, हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग गरीब फार्मर्स की हेल्प करने वाले हैं। ऐसा करो कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर लेना। बिल बोल रहा होता है काम करने के बाद मुझे वापस कॉल करना। बिल वांग से बोल रहा होता है आज एक फैमिली डिनर था तो इसी वजह से मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे बाकी सारे लोगों को संभाल लेना। वांग बोल रही होती है ठीक है ब्रदर बिल, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आगे बिल एक एंटीक शॉप पे आ गया होता है। मैनेजर बोल रहा होता है सर आपको गिफ्ट खुद के लिए चाहिए या फिर किसी को गिफ्ट करना है? अगर आप चाहे तो मैं आपको रिकमेंडेशन में हेल्प भी कर सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे गिफ्ट अपने वाइफ और उसके पेरेंट्स के लिए ले रहा हूँ तो मुझे एक शानदार गिफ्ट पिक करने में हेल्प करो। मैनेजर बोल रहा होता है सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपका बजट क्या है? आपके बजट के हिसाब से मैं आपको काफी अच्छा गिफ्ट दिला दूंगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पास में जितना भी महंगा सामान है तुम्हें दिखा सकते हो, मेरे पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं है, बस हाँ चीज अच्छी होनी चाहिए। मैनेजर बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर आप एक आइसजेट ले सकते हैं, ये $8,20,000 का है, ये एक मिडिल एज की वुमन के ऊपर काफी अच्छा लगेगा। बिल बोल रहा होता है वैसे जो ये स्ट्रिंग है आखिर इसकी कीमत क्या है? मैनेजर बोल रहा होता है $3,20,000 का है, ये हाइडन येलो पर्ल से बना हुआ है, पूरी दुनिया में ऐसे बस कुछ ही पीस बाकी रह गया है। पीछे एक आंटी आते हुए बोल रही होती है यंग मैन क्या तुम्हें ये स्ट्रिंग चाहिए? बिल बोल रहा होता है हाँ ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो आंटी बोल रही होती है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, वैसे क्या तुम्हारे पास में डिनर के लिए टाइम था? बिल बोल रहा होता है सिस्टर तुम काफी ज्यादा बुढ़ी हो गई हो, तुम मुझे पढ़ाने का ट्राई मत करो, मैं यहाँ पे तुमसे नहीं फंसने वाला। ये बोलते हुए बिल सामान खरीद के निकल जाता है। आगे रीटा और बिल रीटा के घर पे आ गए होते हैं। रीटा के डैड बोल रहे होते हैं हम लोग फैमिलीज है, आगे तुम्हें सब लाने की क्या जरूरत थी, और वैसे बिल तुम्हें फादर के बर्थडे पार्टी के बाद में मेरे घर पे एक बार भी नहीं आए। बिल बोल रहा होता है मैं काम में काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, आज मैं बिल्कुल ही फ्री था इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। रीटा की मॉम बोल रही होती है बस थोड़ी देर वेट करो, अभी मेरी डिश रेडी होने वाली है। बिल बोल रहा होता है रीटा आराम से बैठ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। रीटा बोल रही होती है तुम तो बहुत ही कंफर्टेबल हो रहे हो, वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये मेरा ही घर है। बिल बोल रहा होता है आंटी इस लड़की को देखिए, ये इसका घर इसी वजह से मुझे बुली कर रही है। रीटा बिल के गाल खींचते हुए बोल रही होती है मेरी मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट करी इसी वजह से ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तभी रीटा की मॉम बोल रही होती है बच्चों में खाना लेके आ गई। खाना खाते हुए रीटा के डैड बोल रहे होते हैं मैंने सुना अभी तुम इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है आपको तो पता ही ना कि मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस करने का कितना शौक है, बस ये मेरे पास में टाइम खर्च करने का एक तरीका है। बिल बोल रहा होता है लगता है अंकल आपको लाइव ब्रॉडकास्ट देखने का काफी ज्यादा शौक है, मेरी कंपनी वालों से पहचान है, मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप दिला सकता हूँ। अंकल बोल रहे होते हैं नहीं मैं तो कभी कभी देख लेता हूँ, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। रीटा की मॉम बोल रही होती है बिल वैसे मुझे बताओ कि तुम लोग शादी कब करने वाले हो? रीटा बोल रही होती है मॉम हम दोनों अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आखिर आप हमेशा से शादी की बात क्यों करती रहती है? रीटा की मॉम बोल रही होती है तुम्हारी रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है, और रही बात करियर की तो तुम दोनों ही अपने करियर में काफी अच्छा कर रहे हो, तो आखिर हम इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? तभी रीटा खड़े होते हुए बोलती है मॉम हम लोग को बहुत ही देर हो रहा है इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं। तभी बिल बोल रहा होता है मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते फिर चले जाएंगे। तभी रीटा बिल से बोलते तुम्हें यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक से नशा हो रहा है। बिल बोल रहा होता है शायद से इस कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल थी, हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए। रीटा की मॉम बोल रही होती है ठीक है आगे तुम यहाँ जाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अगर तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पे रुक जाओ, वैसे भी रीटा का रूम अभी पूरी तरीके से खाली है, वहाँ पे कोई भी रह सकता है। बिल थम्स अप करते हुए बोल रहा होता है पता ही मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई, मुझे आप लोगों को परेशान करना पड़ रहा है। वही रीटा की मॉम बोल रही होती है हम तो फैमिली है ना, तो आखिर से परेशानी की क्या ही बात है। रीटा सोच रही होती है मेरी मॉम और बिल ने प्लानिंग करी है। आगे वो रीटा के रूम में आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है मुझे पता था कि तुम्हें पे मेरा एडवांटेज उठाना था, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे पूरे घर में सिर्फ एक ही रूम खाली है जो कि मेरा रूम है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम क्या मजाक कर रही हो, तुम्हारा घर इतना बड़ा है तुम किसी भी रूम में जाकर रह सकती हो, तुम मुझे फॉलो करने के लिए झूठ बोल रही हो कि तुम्हारे घर में एक ही कमरा है। रीटा बोल रही होती है ये तो मेरा रूम है, तो यहाँ पे मैं अलाउड हूँ, आखिर तुम कौन हो, तुम किसी और रूम में चले जाओ। बिल बोलता है मैं तो हर जगह अलाउड हूँ,
ये बोलते हुए दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। आगे हमें बवाई अटैच ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। बिल ने सभी लोगों को बोर्ड मीटिंग के अंदर बुलाया होता है। बिल बोल रहा होता है आप लोगों को यहाँ पे नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं बल्कि किसी पर्सनल काम के लिए बुलाया था। आखिर हमारे फाउंडेशन अभी कितने पुअर प्लेसेस की हेल्प करी है। एक लड़की बोल रही होती है मिस्टर बिल, अभी हम लोगों ने टोटल 52 ऐसे एरियाज में काम किया है जो कि बहुत ही गरीब है। वहाँ पे लोगों की एनुअल इनकम 1200 युवान से भी कम है और उन लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा है क्योंकि वो लोग फार्मिंग करते हैं। बिल बोल रहा होता है इन एरियाज में जो हार्वेस्ट है वो काफी ज्यादा खराब निकल रहा है। वो लड़की बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी, आपको तो पता ही है ना कि फार्मिंग के अंदर भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जितना अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग बिल्ड करेंगे उतनी अच्छी फसल होगी, पर इन लोगों के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि ये लोग अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड कर सके। बिल बोल रहा होता है वैसे मुझे तुम लोगों को कुछ बताना था, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। ये जान के वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोग को इसके बारे में नहीं पता। वो लड़की बोल रही होती है बॉस अगर आप हमको बताएंगे नहीं तो आखिर हम लोग को पता क्या चलेगा कि आप एक इन्फ्लुएंसर है। बिल बोल रहा होता है युवान युवान इतनी बड़ी चीज के बारे में तुमने इन लोगों को नहीं बताया। बिल बोल रहा होता है एक बहुत ही बड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है जहाँ पे हम लोग फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे। मेरा आइडिया है कि मैं कुछ पुअर एरियाज में जाऊंगा और फार्मर्स की फसल बेचने में हेल्प करूंगा, उनकी बहुत सारी पब्लिसिटी कराऊंगा जिसकी वजह से उनकी जो सेल्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। जियांग झाओ सोच रहा होता है मिस्टर बिल को फालतू कामों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है और वो अपनी कंपनी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिर जियांग झाओ बोल रहा होता है मैं कुछ पुअर एरियाज के बारे में जानता हूँ। यांचे के अंदर एक काउंटी है, वहाँ के जो विलेजर्स है वो येलो पीचेस बेचते हैं, पर वहाँ पे खरीदने वालों की बहुत ही कमी है और जो फार्मर्स की इनकम है बहुत ही कम हो चुकी है। पहले उस जगह को होम ऑफ टी कहा जाता था और वो जगह एक टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉस्पर्स हुआ करती थी, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है उतना ही उन लोगों को लॉस भी हुआ है। सिचुएशन अब इतनी खराब हो चुकी है कि यंगर जनरेशन वहाँ पे रहना नहीं चाहती और अब वहाँ पर ज्यादातर बूढ़े लोग ही रहते हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ ये काफी ज्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है, इस चीज के ऊपर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। दूसरी लड़की बोल रही होती है ठीक है बॉस मैं सब देख लूंगी और आपके लिए सब कुछ अरेंज भी करवा दूंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है ये काम करवा देना और बाकी सभी लोग जाके अपना काम करो। सीन चाहिए होता है मैं झैंग के घर का सीन दिखाया जाता है। गेट खोलते हुए झैंग बोल रही होती है बदर बिल आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है मैंने ब्रॉडकास्ट के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और मैंने सोचा कि हम लोग को फार्मर को कुछ देना चाहिए। झैंग बोल रही होती है इसके अंदर लिखा हुआ है हमको इन लोगों को फ्रूट टी फ्लावर राइस ये सब देना चाहिए। ब्रदर बिल हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि सही चीज जीने के लिए काफी जरूरी है, लेकिन अगर हमको इनको कुछ ऐसा देना हो जो कि ये बेच सके तो ये बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी क्योंकि खाने पीने वाली चीज कौन ही खरीदता है। बिल बोल रहा होता है हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा पुअर एरिया से बिलोंग करते हैं, इनके लिए तो ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा काम की होगी। झैंग बोल रही होती है बदर बिल आप तो काफी ज्यादा अमीर है ना, आप वहाँ पे उन लोगों के लिए एक फैक्ट्री क्यों नहीं सेटअप कर देते जिसकी वजह से वो लोग फूड प्रोसेस कर पाएंगे। ऐसे उन लोगों के लिए सब कुछ बेचना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, हम यहाँ पे फार्मर्स की भी हेल्प कर पाएंगे, कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, एक बार हम लोग वहाँ पे चल के देखना चाहिए कि आखिर जो हमारा आइडिया वो काम करता भी है कि नहीं। झैंग बोल रही होती है हम अपने साथ में कुछ सामान भी लेके चलेंगे और हम वहाँ पे चेक करेंगे कि सेल्स कैसी है क्योंकि हम वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस काम करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ब्रॉडकास्ट की वजह से बहुत सारे फार्मर्स की लाइफ चेंज हो जाए। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बहुत सही बात कर रही हो। झैंग बोल रही होती है मैंने ये सब आप ही से सीखा है। बिल बोलता है ठीक है फिर चलते हैं। आगे वो लोग अपनी रेंटली लेकर यांचे काउंटी आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बंदे रोड पे बैठे होते हैं। झैंग बोल रही होती है बदर बिल इन सारे फार्मर्स के सेट फेसेस की तरफ देखिए जो दिखाता है कि इन लोग की सेल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल बोल रहा होता है हाँ येलो पीचेस बेचने का तो मेन टाइम तो अभी ही है, अगर इन लोगों का सामान नहीं बिक रहा है तो ये तो परेशान होंगे ही ना। चलो चल के इन लोगों से एक बार बात करते हैं। बिल बोल रहा होता है 1 किलो येलो पीचेस के दाम कितने हैं। फार्मर्स बोल रहे होते हम लोग रिटेल में सामान नहीं बेचते, हम यहाँ पे कम से कम 100 केजी बेचते हैं, हम तुम्हें 1 किलो की रेट 3.80 युआन लगा देंगे। बिल बोल रहा होता है पीचेस देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, आगे तुम्हारे पास में टोटल कितने पीचेस होंगे और उन सभी की कंडीशन कैसी है। फार्मर बोल रहा होता है हमारे पास में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के 10,000 किलो पीचेस है, अगर तुम सभी को खरीद लेते हो तो तुम्हारी रेट बहुत ही कम लगेगी। झैंग बोल रही होती है बदर बिल हम लोगों को किसी और के पास में भी जाके बात करनी चाहिए, फिर हम सभी लोग को एक साथ में ऑर्डर दे देंगे। बिल बोल रहा होता है वैसे 1 सेकंड रुको। बिल बोल रहा होता है झायू मेरे पास में एक काम था, अभी मैं एक बहुत ही बार लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ ताकि मैं फार्मर्स की हेल्प कर सकूँ। वैसे मुझे पूछना था कि क्या मैं इन पीचेस को जूस बना के कैंस के फॉर्म में बेच सकता हूँ। जब बिल बात कर ही रहा होता है तभी एक आंटी नॉक करने लगती है। बिल बोल रहा होता है सिस्टर आगे मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो आंटी बोल रही होती है यंग मैन मैंने सुना है कि तुमको येलो पीचेस खरीदने हैं, क्या तुम हमारी दुकान पे आना चाहोगे, हमारे पीचेस तो बहुत ही सस्ते हैं। झैंग बोल रही होती है आखिर हम लोग को 1 किलो के लिए कितना पे करना होगा। वो आंटी बोल रही होती है तुम्हें 100 केजी लेना होगा और 1 केजी की कीमत है 2.80 युआन, हम इसे भी सस्ता कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, मुझे पता है कि तुम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे हो। वो आंटी बोल रही होती है यंग मैन आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो येलो पीचेस खरीदने थे ना, हम बस तुम्हें सस्ते में बेचने के लिए आए हैं, तो आखिर हम लोग गलत क्या कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है तुम लोग ये बहुत ही सस्ते में बेच रहे हो,
तुम्हारी चीजों में पक्का कोई ना कोई तो दिक्कत होगी। वो आंटी बोल रही होती तुमने हमको पक्का बहुत ही गलत समझ लिया है। तुम हमारे पिक्चर्स में से आराम से बैठ कर चुन सकते हो कि आगे तुमको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं, और अगर कोई भी खराब निकल जाता है तो तुम उसको वापस कर सकते हो। जैंग बोल रही होती है बदर भी तो काफी ज्यादा सस्ते में पिक्चर्स बेच रहे हैं, अब जबकि हम यहाँ पे आ ही चुके हैं तो आगे हम इन लोगों के पिक्चर्स को देख क्यों लेते। बिल बोलता है ठीक है फिर चलो देखते हैं। आगे वो लोग आंटी के वेयर हाउस पे आगे होते हैं। आंटी बोल रही होती है हम लोगों ने सारे पिक्चर्स को यहाँ पे स्टोर करके रखा है, यहाँ पे हमारे एक भी पिक्चर्स खराब नहीं हुए। पिक्चर्स को हाथ में लेते हुए जैंग बोल रही होती है सच में इनकी क्वालिटी तो काफी ज्यादा बेहतर है, इन्होंने तो कोई भी खराबी नहीं दिख रही। आंटी बोल रही होती तुम इनको आराम से चेक कर सकती हो, और तुम सिर्फ इनको देख ही नहीं सकती बल्कि इनको खा के भी ट्राई कर सकती हो। खाते हुए जैंग बोल रही होती है तो काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं, ब्रदर भी तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, आपको भी इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारा सामान खराब ही नहीं है तो आखिर तुम इनको इतने सस्ते में क्यों बेच रहे थे। आंटी बोल रही होती है हमारे पिक्चर तोड़े हुए काफी सारा टाइम हो चुका है, अगर हमारे पिक्चर्स टाइमली नहीं बिके तो हमारे पूरे के पूरे पिक्चर्स खराब हो जाएंगे और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसी वजह से हम लोग को अपने पिक्चर्स को सस्ते में बेचने पड़ रहे हैं। वो अंकल बोल रहे होते लेकिन तुमको इनकी शिपिंग खुद ही करानी पड़ेगी क्योंकि हम तुमको ऑलरेडी बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं, और अगर शिपिंग की कॉस्ट भी हम ही पे करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी हमें बाकी सारे फार्मर्स आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं लाओ आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ पे सारे फार्मर्स 3.81 में अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन वही तुम लोगों ने रेट काफी तक गिरा दी है, अगर तुम लोग इसको 2.81 में बेचोगे तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। वो आंटी बोल रही होती आखिर मैं अपने पिक्चर्स को कितने बेच रही हूँ, ये मेरा सामान है से तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो फार्मर्स बोल रहे होते लेकिन विलेज तो एक ही है ना, अगर तुम इसको सस्ते में बेचोगे तो हमसे कौन खरीदेगा। अंकल लाओ बोल रहे होते हमारे पिक्चर्स बहुत ही पुराने हो चुके हैं, 10 दिन के अंदर ये सारे के सारे सड़ जाएंगे, इनको खराब करने से तो बेटर ही है कि हम इसको बेच दे। दूसरा फार्मर बोल रहा होता अगर ये खराब होते तो इनको खराब होने दो, लेकिन हम इसको सस्ते में नहीं बेच सकते, तुम्हारे चक्कर में पूरा गांव सफर नहीं करने वाला। आंटी बोल रही होती है मेरे बच्चे की स्कूल फीस बाकी है और हमें कैसे भी करके वो पे करना है, हमें ये बेचना ही पड़ेगा, हम यहाँ पे तुम्हारी बात को नहीं मान सकते। बिल बोल रहा होता है ठीक है आप लोग आर्ग्यू मत करो, हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंटेंशन से आए हैं, हम कोई आपको लूटने के लिए नहीं आए। यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि पिक्चर्स काफी ज्यादा सस्ते में बिक रहे हैं, ठीक है फिर मैं पर केजी 3.5 युआन दूंगा, ये तो कैटल प्राइस होगी ना, इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अंकल बोल रहे होते क्या तुम 3.5 युआन दे रहे हो, वो भी इन पिक्चर्स के लिए। बिल बोल रहा होता है हम लोग स्ट्रीमर्स है, हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करके फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं तो हम आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर 3.5 युआन आपको चलेगा तो मैं सारे पिक्चर्स लेने के लिए रेडी हूँ। बिल की बातों को सुनकर सारे फार्मर्स काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। सारे फार्मर्स बोल रहे होते हैं लड़के तुम बहुत ही अच्छे हो, हम तुम्हें सारे पिक्चर्स कलेक्ट करके भेज देंगे, यहाँ पे सभी लोग के पिक्चर तो काफी अच्छे हैं, क्वालिटी की तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बिल बोल रहा होता ठीक है मैं किसी को भेज दूंगा पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए और साथ ही पेमेंट करने के लिए भी, तुम्हारे पास में कितने अमाउंट में चीजें मुझे एक बार बता दो फिर मैं तुम्हारी पेमेंट करवा दूंगा। वहाँ पे सारे फार्मर्स बोल रहे होते हैं बिल तुम बहुत ही अच्छे हो। फार्मर्स बोल रहे होते हैं लड़के हमने तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा किया है, अपनी बातों से पीछे मत हटना। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। जैंग बोल रही होती है बदर एस्टिमेट के हिसाब से इनके पास में 2.1 मिलियन केजी पिक्चर्स है, अगर हम लोग पिक्चर्स के एक्स्ट्रा पार्ट को हटा भी दे तो भी 2 मिलियन केजी होता है, अगर हम इनको बेच नहीं पाए तो हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है नहीं टेंशन मतलब हमारा बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम इसको बेच नहीं पाएंगे तो मैं इसको अपने एम्प्लॉयज के अंदर बांट दूंगा, वैसे भी मैंने उनको काफी टाइम से कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है, वो लोग भी काफी खुश हो जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। जैंग बोल रही होती है बदर बिल अमीर होने के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, हम यहाँ पे जो भी चाहे वो कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। आगे हमें बमाई टेस्ट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। युआन बोल रही होती है मैंने फार्मर्स के पिक्चर्स के साथ में एक कोर्स निकाला है, हमें तकरीबन एक कैन की कीमत 5 युआन पड़ेगी, हम 6 कैन 29.9 युआन में बना सकते हैं। बिल बोल रहा होता है प्राइस तो काफी ज्यादा चीप है, तो फिर दिक्कत क्या है। जैंग बोल रही होती है बदर हमारी प्राइस कहीं से भी कम नहीं है, यहाँ पर देखिए हर साइड के ऊपर पिक्चर्स के कैन बिक रहे हैं और 6 कैन तो सिर्फ और सिर्फ 19.9 युआन में बिक रहे हैं, हमारे कैन से 10 युआन ज्यादा महंगे हैं, अगर ऐसे चलेगा तो हमसे कोई भी सामान नहीं लेने वाला। बिल बोल रहा होता है हाँ तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जैंग बोल रही होती है जो बंदे हमारा ब्रॉडकास्ट देखते हैं वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, अगर हम इन कैंस को स्पॉन्सर करेंगे ये चीज बहुत ही महंगी होगी तो वो इसको नहीं खरीदेंगे। बिल बोल रहा होता है अगर हम लोग प्राइस में नहीं जीत सकते तो फिर सिर्फ एक ही चीज बचती है वो है क्वालिटी। यहाँ पे पिक्चर बनाने से लेके कैन में भरने तक का जितना भी प्रोसेस है उन सभी को रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बंदे जब ये देखेंगे कि इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है तो वो इसके लिए पक्का से पे करेंगे। जैंग बोल रही होती है हाँ आपका आइडिया तो काफी ज्यादा कमाल का है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का सारा ख्याल मैं रख लूंगी। आगे बिल और बाकी सारे लोग टाउन के अंदर आगे होते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं जुनकाई जो कि डिंचन कैन फैक्ट्री के ओनर है। जुनकाई बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आप आ गए। बिल बोल रहा होता है देर से आने के लिए माफ करिएगा। जैंग बोल रही होती है गाइस आज हम देखेंगे काफी ज्यादा कमाल के येलो पीचेस जो कि आज प्रोसेस होकर जूस बनने वाले हैं, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है कि आखिर कैसे बनते हैं। वही सीन चेंज होता है, हम देखते बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती है, हम देखते जियांग को
जो कि प्रोसेसिंग फैक्ट्री के डायरेक्टर है। जियांग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, बाकी कंपनी वालों की हिम्मत कैसे हो गई हमारे बिजनेस चुराने की। ड्राइवर बोल रहा होता है शायद से यहाँ पे झोंगाई से लोग आए हैं। यहाँ पे 2 लाइव स्ट्रीमर्स है जिन्होंने सारे फ्रूट्स को कलेक्ट किया है और वो इसको कैन में भर के ब्रॉडकास्ट के थ्रू बेचना चाहते हैं। जियांग बोल रहा होता है इन स्ट्रीमर्स की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे काम में टांग अड़ाएंगे। जल्दी चलो मुझे देखना है कि आखिर वो 2 कमीने कौन है जो कि हमारे बिजनेस को चुराना चाहते हैं। आगे बोलो बिल के पास में आ गए होते हैं। जियांग बोल रहा होता है अभी कभी अपने स्ट्रीमिंग को रोको, तुमसे आगे किसने बोल दिया कि तुम ये सब खरीद सकते हो। बिल बोल रहा होता है मैंने तो सब फार्मर से खरीदा है, तो आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। जियांग बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस टाउन के सारे पिक्चर्स हम खरीदते हैं और कोई इसे नहीं खरीद सकता। बिल से एक फार्मर बोल रहा होता है यंग में ज्यादा गुस्सा मत करना, ये लोग हमसे पहले येलो पिक्चर खरीदते थे, लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो हमको काफी ज्यादा परेशान करते थे क्योंकि ये हमको बहुत ही कम प्राइस देते थे। बिल बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फार्मर बता रहा होता है लोग बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं और ये फालतू तुमसे पंगा लेना चाहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अगर यहाँ पे सब कुछ खराब हो रहा है तो पुलिस को बुला लो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, तुम उनसे अकेले फाइट नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो मैं इनको संभाल लूंगा, यहाँ पे पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मर बोल रहा होता है बदर जियांग हमको माफ करेगा, लेकिन इधर हमारे पिक्चर्स पहले ही बिक गए। तभी जियांग उस फार्मर को काफी तक खतरनाक किक मार देता है और बोल रहा होता है कि क्या तेरे को पता नहीं है कि हर बार पिक्चर हमें खरीदते हैं, तुम्हारे किसी और को बेचने की हिम्मत कैसे हो गई। तभी बिल आगे बढ़ते हुए जियांग को थप्पड़ मार देता है। ये देखा पर सभी लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। जियांग बोल रहा होता है आखिर तुमने मुझे मारा कैसे, क्या तुम्हारी जीने की चाहत खत्म हो गई है। तभी बिल जियांग को एक लात मार देता है। जियांग अपने बंदों से बोल रहा होता है कि तुम वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से इस बंदे को मारो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आगे आकर मार खाने से तो अच्छा कि तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाया तो तुम लोग को बहुत ही चोट लग जाएगी। सारे बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं हम लोग 20 से भी ज्यादा है और तुम बोल रहे हो कि तुम हमें अकेले ही पीट दोगे। तभी बिल उस बंदे को पंच मारते हुए वहाँ पे बेहोश कर देता है। बिल बोल रहा होता है अब कौन आना चाहेगा। वो सारे बंदे रुक गए होते और सोच रहे होते बना तो काफी ज्यादा पावरफुल है। बिल बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। वो बंदे बोल रहे होते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे जा ही रहे हैं। ये बोलते बोले चले जाते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। जियांग बोल रही होती है बदबिल हम लोग के लाइव रूम की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे सारी लड़कियां बोल रही है कि आप काफी ज्यादा हैंडसम है और बिल्कुल ही किसी हीरो की तरह है। बिल बोल रहा होता है कि सारी दिक्कत दूर हो चुकी है, तो अब मैं झोंगाई जा रहा हूँ। जियांग तुम यहाँ पे सारी चीजों का ध्यान रख लेना। जियांग बोल रही होती है ठीक है बदर मैं सब कुछ देख लूंगी। बिल जब अपनी कार में बैठता है तब उसको वांग का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है बदर चीजें काफी खराब हो गई है, हमारे इक्विपमेंट चीजें मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही। बिल बोल रहा होता है क्या इक्विपमेंट में दिक्कत आ गई है, तुम मेरा फैक्ट्री पे वेट करो मैं जल्दी आ रहा हूँ। आगे बिल टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मुझे बताओ क्या दिक्कत है। वांग बोल रही होती है जो रिफ्लो मशीन है ना उसके अंदर दिक्कत आ गई है। जब मैंने इंस्पेक्शन के लिए इंजीनियर्स को बुलाया तो उन्होंने बताया कि हमारी ड्रिप मशीन और प्लेसमेंट मशीन दोनों ही खराब हो गई है और अगर हम लोग को प्रॉब्लम को दूर करना है तो हमें सारे के सारे न्यू इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। बिल बोल रहा होता है वैसे तुमने किसको बुलाया था इंस्पेक्शन के लिए। वांग बोल रही होती है मैंने मिस्टर हुओ को बुलाया था। मिस्टर हुओ बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स का नया फैक्ट्री मैनेजर हूँ, मेरा नाम है हुओ जिलेन। इन डिवाइसेस को रिपेयर किया जा सकता है पर इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी और रिपेयर करने के बाद में जो इक्विपमेंट्स की लाइफ है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है कि आपको क्या लगता है किस रीजन की वजह से हमारे सारे इक्विपमेंट्स खराब हो गए। मिस्टर वो बोल रहे होते हैं वैसे तो रीजन बहुत सारे हैं पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल चल रही है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो अंदर से जल गए और इन इक्विपमेंट्स की एज काफी जल्दी से बढ़ने लग गई। वांग बोल रही होती है सारे डिवाइस खराब हो चुके हैं, अगर हम अभी से सारे डिवाइस को खरीदते हैं तो उनको इंस्टॉल कराने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। प्रोडक्शन के काम में फिर से काफी ज्यादा डिले होने वाला है। बिल बोल रहा होता है तुम सभी लोग यहीं पे रुको और चेक करते रहो कि बाकी डिवाइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वांग तुम मेरे साथ में ऑफिस में आओ। ऑफिस में वांग रोते हुए बोल रही होती है बदर बिल सारी गलती मेरी है, आप मुझे डांट सकते हैं, मैं यहाँ के इंचार्ज थी मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बिल बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। वांग बोल रही होती है लेकिन ये जगह मेरे अंडर में थी तो यहाँ पे हर चीज के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी ना। बिल उसके आंसू पूछते हुए बोल रहा होता है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। तभी वांग बिल को किस कर लेती है। जब उन दोनों का सिस्टम चल ही रहा होता तभी गेट पे कोई नॉक कर देता है। बिल बोल रहा होता है हाँ अंदर आ जाओ। वही जो जहंग होते हुए टेबल के नीचे छुप गई होती है। मिस्टर वो बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी मैंने हर एक डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को लिख दिया है, वैसे मैनेजर वांग कहाँ चली गई, वो भी तो यहीं पे आई थी ना। बिल बोल रहा होता है डॉक्यूमेंट को तुम मुझे हैंड ओवर कर दो और मैनेजर वांग अभी वॉशरूम में गई हुई है। बिल का मुंह देखते हुए मिस्टर वो बोल रहे होते हैं कि आपको कोई दिक्कत है। बिल बोलता है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ जा सकते हैं। फिर बिल वांग को निकालते हुए बोल रहा होता तुम यहाँ से निकल सकती हो, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। वांग बोल रही होती है मैंने जानबूझ के परफ्यूम लगाया था क्योंकि तुम्हें ये परफ्यूम काफी ज्यादा पसंद है, वैसे तुम कह रहे थे कि हमारी कंपनी को कोई बर्बाद करने का ट्राई कर रहा है पर यहाँ पे तो बाकी लोगों को तुमने संभाल लिया था ना, अब ऐसा कौन कर रहा है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सन और मिस्टर वान तो 2 पपेट थे, यहाँ पे रियल मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। मेरे हिसाब से ये झेंग हायोंग है जो कि टैटो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है।
वांग बोल रही होती मैं तो टैटो कंपनी को जानती हूँ, वो तो काफी फेमस कंपनी है। यहाँ पे हमारे और उनकी कंपनी के बीच बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आखिर वो लोग हमको परेशान क्यों कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है हाँ कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि कोई और कंपनी आगे बढ़े। वैसे तुम्हारी राइटिंग का काम कैसा चल रहा है? वांग बोल रही होती है पहले से काफी अच्छा हो चुका है। जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने एक न्यूज़पेपर लिखा था। बिल बोल रहा होता है मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तुम्हें उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि टैटो कंपनी ने जो हमारे साथ में किया है उसके लिए छोटा सा झटका है। वांग बोल रही होती है अगर हम लोग आर्टिकल लिखेंगे तो ये सामने शो करना नहीं हो जाएगा कि हम लोग टैटो कंपनी के खिलाफ है। बिल बोल रहा होता है किसने बोला कि हम लोग शो कर रहे हैं कि हम खिलाफ है? कौन सा हमारी कंपनी इस आर्टिकल को शो करेगी? किसी थर्ड पार्टी से हम लोग इस आर्टिकल को शो करवाएंगे। जब एक बार राइटिंग का काम हो जाए तो मुझे सेंड कर देना। मैं काव झिंगू के पास में जा रहा हूँ, उसके पास में काफी शानदार पीआर टीम है, वो मेरा काम करवा देगी। सीन चेंज होता हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। जिंगू बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हारी फैमिली किसी कंपनी को बर्बाद कर दिया, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो तो काफी कमाल की बात है। जिंगू बोल रही होती है किसको के अंदर मेरा शेयर नहीं था और आप मेरी कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर है, अपने पार्टनर से कोई दुश्मनी नहीं करनी। बताइए आपको क्या कहना था? बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे समझदार लोग काफी पसंद है। लास्ट टाइम आपने मुझे 6 फार्मा कंपनीज के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए बोला था, अब हमें किसको बर्बाद करना है? बिल बोल रहा होता है ताइतो कंपनी को। जिंगू बोल रही होती है चिप की इंडस्ट्री में ताइतो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, क्या आप उसको भी खत्म करने वाले हैं? बिल बोल रहा होता है एक बार मेरे प्लान को सुन लो, अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।